नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप न्यूज देख सकते हो पे, रेयर ऑनर द प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड गिवन टू नेवीज 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। तो हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड होता क्या है। हम लोग बात करेंगे नेवी की 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन के बारे में भी, क्या इनका योगदान रहा है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से, इसके ऊपर भी चर्चा चलेगी। तो इस लेक्चर में आपको काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी इवन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सिंपल एमसीक्यू बन सकते हैं अबाउट व्हाट इज दिस प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड, व्हाट इज ऑपरेशन ट्राइडेंट, क्योंकि हम लोग 1971 वॉर विद पाकिस्तान उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खबर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद उन्होंने अवार्ड दिया प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड। एक रेयर ऑनर है जो मिलिट्री यूनिट्स को दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टुवर्ड्स द नेशन। 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को यह अवार्ड दिया गया। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है 1971 वॉर में। इस नेवी की यूनिट ने पाकिस्तान नेवी के वेसल्स के ऊपर अटैक किया था और वो काफी डिसाइसिव रहा था टू गेन विक्ट्री फॉर इंडिया। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द अवार्ड बीइंग गिवन टू द यूनिट 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। सबसे पहली चीज समझते हैं ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड होता क्या है। व्हाट इज दिस प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड? ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो मिलिट्री यूनिट्स को दिया जाता है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड, प्रेसिडेंट्स कलर्स, प्रेसिडेंट गिडॉन, ये तीनों अवार्ड्स हैं जो यूनिट्स को दिए जाते हैं जो एक्सेप्शनल या फिर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस देते हैं देश को ड्यूरिंग द वॉर टाइम और ड्यूरिंग द पीस टाइम ऑल्सो। आपको ध्यान देना है ये चीज, इवन ड्यूरिंग वॉर टाइम और पीस टाइम। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है वो हाईएस्ट ऑनर है जो किसी भी यूनिट को दिया जाता है, बट इन जनरल प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड अवार्ड दिया जाता है हैवी कैवलरी को, प्रेसिडेंट्स गिडॉन अवार्ड दिया जाता है लाइट कैवलरी को। तो अगर आप खबर देख रहे हैं, न्यूज आप देख रहे हो, इसको फॉलो कीजिएगा। हर साल प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड और प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड की एक फंक्शन होता है, सेरेमनी होता है। डू फॉलो इट टू गेट दैट न्यूज। और इस साल प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड वाज गिवन टू द 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। अब सवाल उठता है ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स एग्जैक्टली है क्या। देखिए कुछ इस तरह का फ्लैग दिया जाता है। दिस फ्लैग इटसेल्फ इज द अवार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट। ये पिछले साल का एक पिक्चर है जहां पे मैं चाहता हूं कि आप इस फ्लैग को देखें और समझें इस फ्लैग में क्या क्या है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 1971 से पहले फ्लैग कुछ इसी तरह का हुआ करता था। द प्रेसिडेंट्स फ्लैग वाज समथिंग लाइक दिस, बट 1971 के बाद जब भी अवार्ड मिलता है तो उसमें आपको एक कॉर्नर पे इंडिया का फ्लैग मिलता है और दूसरी जगह पे थिंग्स लाइक दीज आर देयर। इस प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड फ्लैग में आपको मिलेगा एक नेशनल एम्बलम। एक कॉर्नर में नेशनल एम्बलम आप यहां पे देख सकते हो। नेशनल एम्बलम क्या सिग्निफाई करता है? देश की एकता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। एक एलिफेंट भी आपको दिखेगा। दिस एलिफेंट इज टेकन फ्रॉम द अजंता केव पेंटिंग्स। एलिफेंट रिप्रेजेंट्स इंडियाज स्ट्रेंथ, इंडियाज पेशेंस। इसके अलावा आपको एक तराजू भी मिलेगा। तराजू मतलब जस्टिस, दैट शोज जस्टिस इन इंडिया। इसके अलावा एक और वास भी है यहाँ पे। वास में आपको लोटस मिलेगा, लोटस इन द वास। दिस रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। तो कुछ इस तरह का फ्लैग है दैट इटसेल्फ इज द प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड अवार्ड दैट इज गिवन टू यूनिट्स। और इस साल ये मिला है 22nd मिसाइल स्क्वाड्रन को। ये क्या है 22nd मिसाइल स्क्वाड्रन, क्या योगदान रहा है इनका? देखिए 22वां मिसाइल स्क्वाड्रन, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ये मुंबई में बेस्ड है। इसका दूसरा नाम किलर स्क्वाड्रन भी है। इनफैक्ट मैं कहूंगा इसका पहला नाम, शुरुआती नाम किलर स्क्वाड्रन ही है। इसके अंदर, इस स्क्वाड्रन के अंदर आपको 10 वीर क्लास की शिप्स मिलेंगी और 3 प्रबल क्लास की मिसाइल बोट्स मिलेंगी। ऑल्दो 1991 में फॉर्मली सेटअप हुआ था, लेकिन इसकी बिगिनिंग या फिर इसकी जेनेसिस है 1969। 1969 में पहली बार किलर स्क्वाड्रन बना और किलर स्क्वाड्रन में इंडक्ट किए गए थे OSA-1 क्लास की शिप्स जो यूएसएसआर से आई थी, और इसको हम लोग इंडिया में विद्युत क्लास कहते थे। तो पहली बार ये स्क्वाड्रन बना इन 1969। और आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड मिलना है तो 25 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद उस यूनिट को मिलता है ये अवार्ड। और ऑब्वियसली 1991 के बाद फॉर्मली सेटअप होने के बाद भी इट हैज बीन अराउंड 30 ईयर्स फॉर दिस दे हैव गॉट द अवार्ड।
अब सवाल उठता है क्या रहा है इनका कंट्रीब्यूशन। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इस 22nd मिसाइल स्क्वाड्रन की है ये, व्हाट, ऑपरेशन ट्राइडेंट। द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट वी ओ इट टू 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन इटसेल्फ। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? हम जानते हैं कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जंग छिड़ गई थी और उसी समय में हम लोगों ने बांग्लादेश को भी लिबरेट किया था, आपको याद होगा, राइट। तो जंग चल रही है, उस जंग में एक डिसाइसिव विक्ट्री पाने में बहुत बड़ा योगदान था इंडियन नेवी का। उसी का ऑपरेशन था ऑपरेशन ट्राइडेंट। दिसंबर 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट को लॉन्च किया गया, जहां पे 4 और 5 दिसंबर को 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ने अटैक किया पाकिस्तान की कराची कोस्ट पे और पाकिस्तान के बहुत सारे शिप्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। बहुत ही सक्सेसफुल था ये ऑपरेशन, जहां पे इंडिया की तरफ से कोई भी कैजुअलिटी या फिर कोई भी लॉस ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं थी। पाकिस्तान की जो नेवी थी वो तहस नहस हो चुकी थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सक्सेस के बाद ऑपरेशन पाइथन को भी लॉन्च किया गया कुछ ही दिनों बाद, दिसंबर 8, 1971 को। तो क्या हुआ इस ऑपरेशन ट्राइडेंट में और क्या योगदान था 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन का? देखिए, मैंने आपको बताया कि 1969 में किलर स्क्वाड्रन यानी कि 22nd स्क्वाड्रन जो है उसका पहला नाम किलर स्क्वाड्रन को हम लोगों ने इंडक्ट किया और इनको हम लोगों ने दिए OSA-1 क्लास की शिप्स या बोट्स जो आई थी USSR से, और इसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्लास। तो विद्युत क्लास की यहां पे वेसल्स थी। 1969 में जो यंग सेलर्स थे, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स थे, वो अभी सीख ही रहे थे कि विद्युत क्लास की शिप्स को हम लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं, एटसेट्रा। ट्रेनिंग वाज स्टिल गोइंग ऑन और कुछ ही सालों में बड़ी जल्द 1971 में दे वर टेस्टेड, दे वर बैप्टाइज्ड विथ फायर। बहुत बड़ी जिम्मेवारी इन्हें सौंपी गई ऑपरेशन ट्राइडेंट की। ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ December 4 and 5 इन 1971 इंडिया ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को प्लान किया, जहां पे इंडिया की विद्युत क्लास वेसल्स गई निर्गत, निपत और वीर, जिन्होंने कराची कोस्ट पे, पाकिस्तान की कराची कोस्ट पे जाके वहां पे स्टिक्स मिसाइल फायर की। और इस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान की 2 शिप्स खैबर और मुहाफिज को निस्ते नाबूद कर दिया और इससे पूरी पाकिस्तान की आर्मी में, नेवी में हलचल सी मच गई। देखिए, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन ट्राइडेंट के अटैक के बाद अगले दिन ऑब्वियसली पाकिस्तान रिटेलिएट भी करेगा। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया थ्रू देयर एयरफोर्स और उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। बाय द टाइम दे केम देयर वर नो शिप्स लेफ्ट, सो इंडियन ऑपरेशन ट्राइडेंट वाज वेरी सक्सेसफुल वेयर देयर वर नो कैजुअलिटीज इटसेल्फ। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि ये ऐसा पहला मिसाइल लेड वॉरफेयर था इंडियन ओशन रीजन में विच वाज हाईली सक्सेसफुल। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सक्सेस के बाद हम लोगों ने ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया दिसंबर 8 तारीख को, जहां पे कराची की एक ऑयल टैंकर को भी निस्ते नाबूद किया था इंडिया की दूसरी शिप्स ने। इन सब चीजों से क्या हुआ? दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में हम लोगों ने नेवी के थ्रू अटैक किया। नेवी की डिसाइसिवनेस और उनके इस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ? दिसंबर 16, 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया के सामने घुटने टेके। पाकिस्तान सरेंडर्ड एंड इवेंचुअली बांग्लादेश वाज लिबरेटेड। सो अ great victory for India because of this 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो 1971 की बात है, बट उसके बाद इस स्क्वाड्रन ने कुछ किया है क्या? ऑब्वियसली सी मिसाइल स्क्वाड्रन 22 इट हैज बीन इवॉल्विंग इन द पास्ट 5 decades। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सक्सेस तो जाती ही है, जहां पे हम लोगों ने डिसाइसिव विक्ट्री पाई, लेकिन उसके बाद इस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन ने ऑपरेशन विजय में भी पार्टिसिपेट किया, ऑपरेशन पराक्रम में भी पार्टिसिपेट किया और रिसेंटली 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, इस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन को इमीडिएटली भेजा गया था पाकिस्तान कोस्ट के पास फॉर अ पॉसिबल अटैक इन केस ऑफ एस्केलेशन। सो इसका काफी योगदान रहा है एंड नाउ इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड आल्सो थ्रू द प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड। आशा करते हैं कि दिस स्क्वाड्रन contributes continuously towards India's safety and India's defense. In fact, ये जो स्क्वाड्रन है it is already contributing towards आत्मनिर्भर भारत। जो प्रबल क्लास की शिप्स है इस स्क्वाड्रन के साथ वो बिल्ड और मेड इन इंडिया है। It shows Navy's commitment towards आत्मनिर्भर भारत. So a great achievement for the 22nd Missile Vessel Squadron. Many congratulations to this squadron. Keep serving the nation. We are all very proud of you. Thank you for watching this video. Jai Hind.